हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अगेन मैथ जीस। दोस्तों, एक बार फिर मैं लेकर आया हूँ नया टॉपिक, बिहार के प्रमंडल। बिहार के प्रमंडल को हम लोग शॉर्ट ट्रिक से याद करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि बिहार के प्रमंडल से कहीं नहीं कहीं घुमा के क्वेश्चन कनेक्ट करके पूछता है। तो हम लोग बिहार के प्रमंडल को कैसे याद रखेंगे, इसको बहुत सरल ही बहुत आसान जबरदस्त ट्रिक है, उसको याद करेंगे। तो इस ट्रिक को मैंने बहुत ही सरल और बहुत ही आसान बनाया है याद करने के लिए। इसको दो तरह से याद कर सकते हैं, जो कि हम लोग अभी देखने जा रहे हैं। बिहार के प्रमंडल से क्वेश्चन को घुमा के कहीं ना कहीं किसी तरह से कनेक्ट करके पूछा जाता है। तो बिहार के प्रमंडल को बहुत सरल बहुत आसानी से हम लोग याद करेंगे। तो कैसे इसको याद करेंगे चलिए वो देखते हैं हम लोग पहले। तो यहाँ पे एक चीज समझ लेते हैं कि जो बिहार राज्य है उसको 9 प्रमंडल में विभाजित किया गया। उसके बाद से फिर इस 9 प्रमंडल को फिर 38 जिले में विभाजित किया गया, और इस 38 जिलों को फिर 101 अनुमंडल में विभाजित किया गया, और इस अनुमंडल को फिर 534 प्रखंड यानी कि ब्लॉक में विभाजित किया गया है। तो ये बिहार को इस तरह से विभाजित किया गया है। अब यहाँ पे हम लोग ट्रिक को देख लेते हैं कि कैसे हम लोग बिहार के प्रमंडल को याद करेंगे। तो बिहार के प्रमंडल को ही कमिश्नरी कहा जाता है, और इसे प्रशासनिक विभाग भी कहा जाता है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन भी कहा जाता है। और टोटल 9 प्रमंडल बिहार में है, ठीक। और इस प्रमंडल को हम लोग याद करेंगे। तो कैसे याद करेंगे, एक सेंटेंस से याद करेंगे। मुंगेरी मग से भांग पिया, सारा को पटाया, तिरहुत भागा। तो मुंगेरी मग से भांग पिया, सारा को पटाया, तिरहुत भागा। मुंगेरी मग से भांग पिया, सारा को पटाया, तिरहुत भागा। मुंगेरी मग से भांग पिया, सारा को पटाया, तिरहुत भागा। बहुत ही आसान है, बहुत सही सरल सेंटेंस है, इसको बहुत आसानी से याद किया जा सकता है। तो मुंगेरी कौन था, एक आदमी था। कौन था, एक आदमी था, जो कि मग से क्या किया, भांग पिया। मग से क्या किया, भांग पिया। उसके बाद सारा को पटाया, उसके बाद फिर तिरहुत भागा। तो मुंगेरी मग से यानी मुंगेरी मग से भांग पिया, सारा को पटाया, तिरहुत भागा। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, यहाँ से हम लोगों को याद हो गया। तो मुंगेरी का मतलब क्या हुआ, मुंगेर। मग से क्या हुआ, मगध। से कुछ नहीं है, इसे कनेक्ट वर्ड को कनेक्ट करने के लिए यूज किया है। भांग से हुआ दरभंगा, भांग दरभंगा, दरभंगा भांग, भांग दरभंगा। पिया से पूर्णिया, पूर्णिया पिया, पिया पूर्णिया, पूर्णिया पिया। तो पूर्णिया हुआ पिया, पिया पूर्णिया हुआ। सारा से हुआ सारण, को से हुआ कोसी, पटाया से पटना, तिरहुत तो तिरहुत हुआ, भागा से भागलपुर। तो ये 9 प्रमंडल है, बहुत आसानी से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो अब एक और ट्रिक है, उसको भी याद कर सकते हैं। अगर किसी को ये सेंटेंस टफ लग रहा है, भारी लग रहा है याद करने में, तो इससे भी और एक सरल सेंटेंस है, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। वो क्या है, मामू बापू को पाधानीसा। मामू बापू को पाधानीसा। मामू बापू को पाधानीसा। तो मामू तो हम लोग जानते हैं, बापू भी जानते हैं, को पाधानीसा, ठीक है। तो निशा के बदले यहाँ पे ती है, नी के बदले ती है, नी के बदले क्या है, ती है। तो मामू बापू को पाधानीसा, ये समझ में आ गया। अब इसको समझते हैं आप। मामू से हुआ मगध, ठीक है। मुंह से हुआ क्या, मुंगेर। बा से हुआ भागलपुर। पू से हुआ पूर्णिया। को से हुआ कोसी। पा से हुआ पटना। धा से हुआ दरभंगा। ती से हुआ तिरहुत। उसके बाद सा से हुआ क्या, सारण। तो यहाँ पे 9 प्रमंडल यहाँ से भी याद हो गया, दो तरीके से याद हुआ। एक तरीका क्या था कि मुंगेरी मग से भांग पिया, सारा को पटाया, तिरहुत भागा। यानी मुंगेरी का आदमी था जिसने मग से भांग पिया, उसके बाद सारा को पटाया, उसके बाद फिर तिरहुत भाग गया। पहला तो ये हो गया। दूसरा, मामू बापू को पाधानीसा। तो पाधानीसा हम लोग जानते हैं, सारे गामा पाधानीसा जानते हैं आराम से। तो सारे गामा पाधानीसा से तो पाधातीसा, पाधातीसा। मामू बापू को पाधातीसा। अब हम लोग देख लें तिरहुत में कौन कौन से जिला आते हैं। तो ये वेस्ट चंपारण हुआ तिरहुत में, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, उसके मुजफ्फरपुर, वैशाली, ये हुआ कौन, तिरहुत। उसके बाद सारण में गोपालगंज, सिवान, सारण हो गया। उसके बाद पटना में कैमूर, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, पटना, नालंदा, ये हो गया पटना प्रमंडल में। मगध के प्रमंडल में औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, गया, नवादा, ये हो गया। उसके बाद मुंगेर के प्रमंडल में खगड़िया, बेगूसराय, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई हो गया। उसके बाद से फिर भागलपुर प्रमंडल में 2 ही प्रमंडल है, भागलपुर और बांका। तो भागलपुर ही एक ऐसा प्रमंडल जिसमें सिर्फ 2 ही जिला है। भागलपुर ही ऐसा प्रमंडल है जिसमें सिर्फ 2 जिला है, भागलपुर और बांका। पूर्णिया में हो गया अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। कोसी में हो गया सुपौल, मधेपुरा, सहरसा,
सहरसा, उसके बाद दरभंगा में मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, तो इतने सारे जिला हैं इस 9 प्रमंडल में। और प्रमंडल को नदी के आधार पर विभाजित किया गया है। प्रमंडल को नदी के आधार पर भी विभाजित किया गया। तो कौन सा प्रमंडल किस नदी से विभाजित हो रहा है, किस नदी के जरिया विभाजित हो रहा है, उसको भी हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। तो ये जो तिरहुत और सारण जो है, तिरहुत और जो सारण है, इसको गंडक नदी विभाजित कर रही है बीच से। तो क्या कौन विभाजित कर रही है यहाँ से? ये गंडक नदी है जो विभाजित कर रही है। किसको? तिरहुत और सारण को गंडक नदी विभाजित कर रही है। ठीक, उसके बाद से सारण और पटना को विभाजित करने वाली जो नदी है वो गंगा नदी यहाँ से। हालांकि यहाँ से सरयू भी आती है, यहाँ से कर्मनासा भी आती है, लेकिन यहाँ से बीच से जो विभाजित कर रही है वो कौन है? गंगा नदी। ठीक है, यहाँ से क्लियर हो गया। उसके बाद से पटना और मगध को जो विभाजित करने वाली नदी है वो सोन नदी है। तो सोन नदी कहाँ से? यहाँ से निकल के आ रही है और यहाँ के मिल रही है। कौन है? सोन नदी। तो सोन नदी पटना और मगध को विभाजित कर रही है। उसके बाद से अगर यहाँ पे समझें तिरहुत और दरभंगा को विभाजित करने वाली जो नदी आ रही है वो यहाँ से कमला आ रही है। ठीक है, तो ये नदी कौन है? कमला है। कमला जो है उत्तरी बिहार को 2 भाग में विभाजित करती है। तो हम लोगों ने देख लिया प्रमंडल को याद करने का तरीका। अब यहाँ पे एक नोटिस करने वाली चीज है, वो क्या है कि जितना भी बिहार में प्रमंडल है, बिहार में जितना भी सारा 9 प्रमंडल है, वो 9 का 9 प्रमंडल में गंगा नदी से, बिहार के जो 9 का 9 प्रमंडल है वो गंगा नदी को टच करता है। यानी गंगा नदी जो है बिहार के 9 प्रमंडल को टच करती है, सिर्फ 2 प्रमंडल को छोड़कर। तो वो 2 प्रमंडल कौन सा? कोसी है और एक है मगध। कोसी और मगध जो ये 2 प्रमंडल है, इससे गंगा नदी नहीं पास करती या गंगा नदी से टच नहीं करती। बाकी जितना भी सारा बिहार में प्रमंडल है वो सब गंगा नदी को टच करता है, कोसी और मगध को छोड़कर। देख लेते हैं ये पटना, तो पटना को तो ये गंगा नदी टच कर रही है यहाँ से। ठीक है, उसके बाद सारण, तो सारण को तो यहाँ से गंगा नदी टच कर रही है। उसके बाद तिरहुत देखें, तिरहुत को यहाँ पे वैशाली पर गंगा नदी टच कर रही है। अगर दरभंगा प्रमंडल को देखें तो समस्तीपुर के पास यहाँ टच कर रही है। अगर मुंगेर प्रमंडल को देखें तो यहाँ पर गंगा नदी टच कर रही है, बेगूसराय के पास और लखीसराय के पास। उसके बाद से अगर हम लोग भागलपुर प्रमंडल को देखें तो भागलपुर से तो यहाँ गंगा नदी टच कर ही रहा है। और पूर्णिया प्रमंडल को देखें तो यहाँ से पूर्णिया प्रमंडल में गंगा नदी को टच कर रही है। इसका मतलब बिहार में जितना भी सारा प्रमंडल है तो सारे प्रमंडल को गंगा नदी टच करती, सिवाय 2 को छोड़कर। कौन सा? मगध और कोसी को छोड़कर। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो 66 बीपीएससी में पूछा है, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। बिहार के निम्न प्रशासनिक विभाग के जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? तो प्रशासनिक विभाग की कह रहा है यहाँ पे, यानी एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है, प्रमंडल कह रहा है, और नहीं बहती यानी कौन सी? गंगा नदी जो है वो कौन से प्रमंडल को टच नहीं करती है? तो दरभंगा को टच करती है, मुंगेर को भी टच करती है। दरभंगा प्रमंडल के बारे में बात हो रहा है, जिला के बारे में नहीं। पूर्णिया प्रमंडल और भागलपुर प्रमंडल को भी टच करती है। तिरहुत प्रमंडल को और सारण प्रमंडल को भी टच करती है। उसके बाद कोसी और मगध को नहीं टच करती है। इसका मतलब आंसर क्या हो गया? डी हो गया। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि प्रमंडल को याद करने का बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है, बहुत इजी सेंटेंस है, बहुत आसान है। हम लोग बिहार के 9 प्रमंडल को याद कर सकते हैं आसानी से, कोई इसमें दिक्कत नहीं। आज की वीडियो में दोस्तों इतना सा था। दोस्तों, आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिया करें, ताकि वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। जो लोग इस चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने पर आपको समय पे नोटिफिकेशन मिल सके। फ्रेंड, वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताएं।